हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्रमांक 3 हमें इसमें दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमें यहाँ पर संख्याएं नहीं दी गई है। हमें प्रश्न में बोला गया है कि हमें संख्याएं ऐसी दो ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्या ऐसी जिनको हम जोड़ेंगे तो 27 के बराबर योग आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। हम संख्याओं को क्रमशः मान लेते हैं। हमने यहां लिखा, माना पहली संख्या बराबर x और बाद में बोला गया है कि जिनका योग 27 है, यानी दोनों संख्याओं का योग 27 है। अब हमें करना क्या है, यहां दूसरी संख्या को मान लेना है। तो हमने यहां लिखा दूसरी संख्या, इस दूसरी संख्या को हम यहां लिखेंगे 27 माइनस x। अब हमें ये समझना है कि हमने 27 माइनस x ही क्यों लिखा। हम यहाँ y या कुछ और भी मान सकते थे। तो सीधी सी बात है, हमें यूं मान लेना है कि पहली संख्या को हमने मान लिया x और दूसरी संख्या को हमने ऐसा कैसा रखा। जब हम इन दोनों को जोड़े तो इनका योग जो है वो 27 के बराबर आए। हमने एक को माना है x और दूसरी संख्या को ऐसा का ऐसा रखा है। जब ये x बराबर से इधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या के बराबर ही हो जाएगा 27 माइनस x। इस कारण हमने दूसरी संख्या के बराबर 27 माइनस x को रखा है। यानी कहीं ना कहीं हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों का योग 27 के बराबर बता सकते हैं और इन दोनों का गुणा 182 के बराबर बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरी संख्या को वहीं रखा और 27 माइनस x को हमने दूसरी संख्या माना। और प्रश्न में बोला गया था कि इन दोनों संख्याओं का योग 27 के बराबर है, तो यहां हमने बराबर में 27 बता दिया था। अब उसके बाद बोला गया कि जिनका योग 27 है, तो हम यहां लिखेंगे दो संख्याओं का योग जो कि दे रखा है 27। अब हमें करना क्या है, हम यूं प्रश्न के अनुसार समझ ले। यहां बोला यूं गया है कि और गुणनफल 182 है, यानी योग के बराबर में तो 27 आ चुका है। हमें केवल और केवल गुणनफल बताना है। तो हम यहां लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 182। अब यहाँ योग तो हम 27 के बराबर बता चुके हैं। हमने यहाँ माना था कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या अगर ऐसी की ऐसी रहेगी तब ये 27 होगा। यानी इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ केवल और केवल गुणनफल के बराबर चेक करना है और यहाँ दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो हम कह सकते हैं कि x का गुणा 27 माइनस x के साथ कर देना है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये 182 के बराबर होगी। हम इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कैसे करेंगे, हम x का गुणा 27 के साथ करेंगे, हो जाएगा 27x। हम x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं गुणे में घात जुड़ती है। और यहाँ बीच में दे रखा है माइनस, बराबर से इधर चल रहा है 182। हम इन सबको एक और रख दे और बराबर में 0 बता दे। तो इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 27x बराबर से इधर आके हो गया माइनस का 27x और 182 प्लस का ऐसा ही रखा हमने, बराबर में 0। हमने इस x स्क्वायर को इधर में जता, जिसके कारण ये प्लस का हो गया। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि यह तो समीकरण जो है 4.2 जिसकी हम बात कर रहे हैं और जितने सारे प्रश्न है वो द्विघात समीकरण के हैं। तो सीधे तौर पर तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। और अब हमें करना क्या है, यहां इतना ध्यान रखना है कि हमें पहली और दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। हम किस प्रकार से संख्याओं को ज्ञात करेंगे उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। यहाँ क्रमशः दिया गया है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। हम यहाँ इसका गुणनखंड कर लेते हैं, हमारी संख्याएं क्रमशः ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड करने पर और हमारे लिए यहाँ गुणनखंड करना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। हम सीधे तौर पर कर सकते हैं। गुणनखंड की पहली विधि कहती है कि हमें पहली और आखिरी संख्या का हमेशा गुणा करना होता है। यानी 182 का गुणा हमें
इसके आगे संख्या कुछ नहीं मतलब 1, इसके साथ करना है तो ये होगा 182 एकम 182। गुणनखंड की दूसरी स्टेप ये कहती है कि 182 जो आया है, ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है जिसका आपस में गुणा करे तो 182 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 27 आए। हमें यूं समझ में नहीं आ रहा हो तो हम 182 का एलसीएम या अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, फिर यहाँ 7 से 7 एकम 7 और 7 3 21, फिर 13 से 13 एकम 13। अगर हम यहाँ यूं सोचे 7 दूनी ये हो जाएगा 14 और यहाँ दे रखा 13, तब जब हम 14 में 13 को जोड़ेंगे तब 27 हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हम इसको 14 और 13 के रूप में यहाँ लिखेंगे और बाकी जितनी सारी संख्याएं उनको ऐसी की ऐसी रखेंगे और इनका हम गुणा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें 182 प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 14 और 13 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका आपस में गुणा करे तो 182 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 27 आए। हमें 27 की जगह 14 और 13 को लिखना है, बाकी चिन्ह और सारी संख्याएं अल्फाबेट ऐसे ही रहेंगे। हमने यहाँ माइनस लगाया, हमने यहाँ लिखा 14 और 13। अब हमें यूं सोचना है कि 14 में हम 13 जोड़े या घटाए तो 27 आए, तो हम कह सकते हैं कि हमें इनको जोड़ना है। पीछे चल रहा है x प्लस 182 और हम इसके बराबर में लिख देंगे 0। इसके बाद अगली स्टेप की हम बात करें तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सरल कर लेना है। हम ब्रैकेट को सरल करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा इसके साथ यानी माइनस 14, एक्स का गुणा भी हम इस 14 के साथ कर देंगे तो 14x, फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 13 जो है वो माइनस के आ जाएंगे और x का गुणा 13 के साथ कर देंगे 13x प्लस 182 बराबर 0। सेकेंड स्टेप क्या बोलती है गुणनखंड की, तो हम कह सकते हैं कि हमने तुलना कर ली है, अब हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, यानी इन दोनों में से एक जैसा जो हमें दिखे उसको हमें कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब एक्स यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ बचेगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बीच में है माइनस और यहाँ बचा 14, इसे ही हम डबल लिख देंगे एक्स माइनस 14 और इस दूसरे पद की तुलना इस दूसरे पद से करेंगे। यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है जबकि यहाँ एक्स के आगे 13 है, यानी यहाँ कहीं ना कहीं 13 का गुणा होगा, फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब इसका अपोजिट ये है और हमें ये लाके रखना है तो कहीं ना कहीं माइनस का गुणा पूरे पद के साथ करना होगा, तो हमने माइनस का गुणा भी यहाँ कर दिया। अब जो 2 बार आया है उसको हम एक बार और कॉमन निकाल के आगे लिख देंगे और बाकी बचा क्या था x माइनस 13, हमने इन दोनों को कॉमन निकाल लिया और यहाँ बचा था x माइनस 13 बराबर में चल रहा है 0। हम बराबर में 0 बता देते हैं दोनों के, तो हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x के बराबर माइनस का 14 बराबर से इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी x का मान आया है 14 और फिर यहाँ दे रखा है यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो हम यहाँ कर सकते हैं कि x के बराबर हो जाएगा 13। यहाँ हमारा क्रमशः मान आया है x का 14 और 13, हम कोई एक मान रख के देख लेते हैं। हम यहाँ कर सकते हैं अगर हम यहाँ 14 रखेंगे तो 14 में से या 27 में से 14 जाएंगे तो 13 बचेंगे और अगर हम 14 की जगह 13 को या 13 की जगह 14 को रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझ के बड़ी ही आसानी से करेंगे और क्या कंडीशन प्रश्न कहना चाह रहा है उसको समझेंगे।